बेसिक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। क्या क्या चैप्टर पढ़ाऊंगा बता दे रहा हूं। पहले तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, क्या पढ़ाऊंगा, बिजनेस का मतलब क्या होता है। चाचा बोलेंगे रे क्या पढ़ा होता रे, हम कहो बिजनेस कहो के छोड़ देनी, तू बिजनेस के मतलब हमारा पढ़ा होता रे हमारा लड़का के। कोई बात नहीं, चाचा को आज बता देंगे, ठीक है। चाचा सवाल पूछ रहे कि साला हमारा बेटा कोई क्या पढ़ा रहा है ऐसा, हम कहो को बिजनेस कहो के छोड़ देनी, क्या बात है। ओके, दूसरा बताओ, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। टाइप ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ, मैं जैसे सुबह बताया था ना, एक आदमी क्या कर रहा है, खरीद रहा है और बेच रहा है, खरीद रहा है और एक आदमी क्या कर रहा है, खरीद रहा है, बना रहा है, बेच रहा है। एक आदमी क्या कर रहा है, खरीद रहा है और बेच रहा है, खरीद रहा है और बेच रहा है। उस वाले को क्या बुलाते हैं, मुन्ना बताओ जरा, क्या बुलाते हैं, ट्रेडिंग। क्या बुलाते हैं उसको, ट्रेडिंग। लेकिन जो खरीद के, बना के, बेच रहा है उसको क्या बुलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। क्या बुलाते हैं उसको, मैन्युफैक्चरिंग। कोई डाउट, ठीक है। तो कितने प्रकार का बिजनेस होता है वो देखेंगे, ठीक है। सर्विस का नाम सुने हो, सर्विस, जियो 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 वगैरह। ये जो बिजली बेच रहा है वो क्या कर रहा है ना, ट्रेडिंग ना मैन्युफैक्चरिंग, क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। बस सर्विस, रेलवे सर्विस, वाटरवे सर्विस, जियो का सिम सर्विस, क्या है, मैं जो दे रहा हूं क्या है, सर्विस, ठीक है। अब फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरा कंसेप्ट होगा फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये लास्ट है, इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना है, खत्म। अकेले चलाया तो सोल ट्रेडर, अकेले चलाया तो सोल ट्रेड, साथ में चलाया तो पार्टनरशिप। क्या बात है, क्या बात है। कंपनी वंपनी का नाम सुने हो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आएगा। ये कंसेप्ट है जो मुझे आपको पढ़ाना है, ये कंसेप्ट है जो मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है। पहला क्या है, मीनिंग ऑफ बिजनेस, इसको लिखना है क्या, लिखना है क्या, लिख लो, एक बार लिखोगे तो लिख लो भाई, लिखोगे लिख लो। और मुझे बीच में एक जगह थोड़ा धीरे धीरे से ट्रेन को चलाना। लड़का पुरान कॉपी यूज कर रहा है, नया है ना, वेरी गुड साहब। अबे तू अकाउंटिंग मैथ इसी में करेगा, कल से अलग कॉपी लाए, नहीं ये अलग कॉपी लिखेगा। ए मत लिख, मत लिख, कभी बैठ कर, बैठ कर, बैठ कर, बैठ कर, बैठ कर। अलग कॉपी लिखा है, टक 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 टक, अकाउंटिंग कॉपी है, अकाउंटिंग कॉपी हो। लाइन कौन काट रहा है, लाइन को काटो भाई। चलो मालिक जल्दी लिखो, जल्दी लिखो मालिक, फटाफट फटाफट लिखो, नहीं तो बाद में लिखना, हटाओ बाद में लिखना, हटाओ बाद में लिखना, फोटो मेरे से मांग लेना, मेरे से, ठीक है। लिखे होना उसको अच्छे से। सुनो, अभी बात करते हैं बिजनेस का मतलब, किसका बात करते हैं, बिजनेस का मतलब। अच्छा बताओ, मार्केट गए हो, मार्केट गए हो, मार्केट में सब्जी का दुकान देखो, सब्जी वाला क्या कर रहा है, क्या क्या, क्या सब्जी वाला क्या कर रहा है, सब्जी वाला बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है ना वो। देखो आदमी तीन तरह का काम करता है, आदमी क्या करता है, हम लोग पढ़े थे ना बचपन में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंसान का काम, इंसान दो प्रकार का काम करता है, एक पैसा कमाने के लिए, एक पैसा नहीं कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए जो काम करता है उसको बुलाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसा कमाने के लिए काम करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे, अभी इसका कोई काम नहीं है, एग्जाम में गिर गया तो गिर गया, नहीं गया तेल लेने गए फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। पहला पढ़े थे बिजनेस, क्या पढ़े थे, बिजनेस। दूसरा नौकरी, जिसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं प्रोफेशन, पहला क्या था, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि वकील, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है मैं एक बार समझा देता हूं शॉर्टकट में। डॉक्टर बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एमबीबीएस का डिग्री चाहिए। अच्छा मेरे पास एमबीबीएस का डिग्री नहीं है, डॉक्टरेट का डिग्री नहीं है, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं। अच्छा किसी के पास एमबीबीएस का डिग्री आ भी गया तो भी डॉक्टर नहीं बन सकता,
डॉक्टर बनने के बाद उसको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, है ना। क्या बनेगा, ट्रेनिंग लेगा, फिर वो कुछ होता है उसको, फिर वो मेडिकल सर्टिफिकेट किस मिलता है, प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट, फिर बन गया डॉक्टर। मान लो वो डॉक्टर कुछ क्राइम कर दिया, कुछ उल्टा सीधा, सर्टिफिकेट तो मिला नहीं। वकील बनने के लिए भी तरीका होता है, पढ़ाई किया वकील का, फिर बार काउंसिल से लाइसेंस मिला, फिर कर रहा है। कई बार सुने हो ना, जली जली एलबी, अगर आप बदतमीजी करेंगे तो हम आपका बार काउंसिल से लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे, सुने हो ना, धमकी देता है लास्ट लास्ट में, बोलता है ना। तो लाइसेंस के बिना तुम वकालत खाक करोगे। अच्छा, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूं लेकिन वकील नहीं हूं, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं? नहीं। लॉयर बनने के लिए लॉ का डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का डिग्री चाहिए, सीए बनने के लिए सीए का डिग्री चाहिए। प्रोफेशन वो काम है जिसके लिए स्पेशल डिग्री चाहिए, स्पेशल डिग्री, स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल डिग्री और स्पेशल। हर आदमी वो काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। स्पेशल डिग्री, स्पेशल, इतना जानना है। प्रोफेशन वो काम है जिसको करने के लिए स्पेशल डिग्री, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल डिग्री, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। जिसके पास स्पेशल डिग्री नहीं है, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता है क्या? कोई दिक्कत? बिजनेस के मतलब बाद में। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी, एम्प्लॉयमेंट मतलब, अब देखो, एम्प्लॉयमेंट वो काम है जिसमें मालिक जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, मालिक जो टर्म्स एंड कंडीशन दे देगा ना वो करना पड़ेगा। एक आदमी था, ठीक है, एक आदमी था, वो ड्राइवर था, कार का ड्राइवर। साहब बोले गेट खोलो तो गेट खोलना पड़ेगा, साहब बोले गेट बंद कर तो गेट, साहब बोलेगा थोड़ा गाड़ी पूछा रहेगा तो लगाना पड़ेगा, जो जो मालिक बोलेगा। देखो, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है, भैया ये क्या बोल रहे हो फालतू बात, अपने मजाक कर रहा। एम्प्लॉयर, चाचा बैठे तो बड़ा मजा ले रहा हूं मैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर जो काम दे रहा है, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर जो काम दे रहा है, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो जो टर्म्स एंड कंडीशन देगा काम करने का, जो आपको बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? मतलब मालिक जो काम देगा वो काम मुझे करना होगा, मेरा डिग्री वगैरह से कोई लेना नहीं है। डॉक्टर को भी रख सकते हैं काम पे, डॉक्टर साहब जाइए कंपनी संभालिए, होता है ना। इंजीनियर साहब जाइए माइंस देखिए, भले आप कुछ और इंजीनियर होंगे, जाके माइंस देखिए। जो मालिक बोलेगा वो मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पढ़ाई क्या होता है ना कि नौकरी डिग्री के हिसाब से मिलता है। थोड़ा हो गया। अगर एक डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोल रहा है तो प्रोफेशन, लेकिन डॉक्टर साहब काम करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयमेंट। नहीं तो दोनों फर्क है। बिजनेस क्या है, हम लोग को इसके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन मुझे क्लियर करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। प्रोफेशन में आ गया, डॉक्टर आ गया, वकील आ गया, सी आ गया। प्रोफेशन में आजकल ना ये तीन ही डिग्री आते हैं और कुछ खास नहीं है, ठीक है। एक और है बता रहा हूं, जैसे कि कभी सुने हो कारपेंटर, कारपेंटर बिजनेस ही कर रहा है, उसका नाम कुछ और है, उसका नाम वोकेशनल कुछ काम बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा ना कारपेंटर, जिसको जो मतलब ना यहाँ पे दिया नहीं है, एक और टाइप का काम होता है जिसमें ना आदमी जैसे होता है ना पेंटर, उसके पास एक कला है ना, प्रोफेशन में नहीं आता है। वो पेंटर बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? स्किल, स्किल चाहिए। क्या होता है? स्किल। वो बिजनेस एक और होना चाहिए, मेरे ख्याल से दिया नहीं है सिलेबस के अंदर, एक और होना चाहिए। जैसे पेंटर, कारपेंटर, मिस्त्री, अलग अलग प्रकार के मिस्त्री होते हैं ना। पंबलर, पंबलर कौन? जो पाइप वाइप बनाता है ना। ये भाई ये तो कभी एक होना चाहिए यार, कैटेगरी नहीं है, वो नौकरी थोड़ी कर रहा है। उसका मेहनत ना, इज इलेक्ट्रिशियन, है ना भैया, घंटे का 100 रुपया। भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, कलकत्ता में एक से एक इलेक्ट्रिशियन है जो आपका बल्ब चेंज करने का 100 रुपया लेते हैं। मतलब 1 घंटे का 500 कमा रहा है, 5 घंटे का सोच 2500 रुपया। लेकिन वो जो काम कर सकता है ना, किसी आदमी का बोर्ड उड़ गया, इलेक्ट्रिशियन आएगा आधा घंटा में, लाओ भैया 400 रुपया। बोला हम कहा थे, तो जाओ छुओ, जाओ लगाओ 4000 रुपया, छुएगा कहा जाएगा? सीधा अस्पताल। तो भाई चाहिए ना मेरे को, भाई तेरे को काम से मतलब, तो वो भी एक होना चाहिए, बट वो स्पेशल स्किल है, एक प्रकार का क्या स्किल, नॉलेज। लेकिन ये स्पेशलाइज स्किल एंड नॉलेज ये अलग चीज है, ठीक है। इसके लिए डिग्री चाहिए होता है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है ज्यादा। नौकरी, टर्म्स एंड कंडीशन, मालिक जो बोला नौकर को वही करना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, खत्म का। बिजनेस क्या होता है बात करते हैं। तो मैं गया था सब्जी मार्केट, सब्जी वाला क्या कर रहा है? बिजनेस, उसको बोलते हैं वेंडर। क्या बोलते हैं उसको? वेंडर। सब फ्रूट वेंडर, वेजिटेबल वेंडर, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? सब्जी बेच रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? सब्जी बेच रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका काम क्या है? बिजनेस। क्या कर रहे हैं ये लोग? ना तो इनका प्रोफेशन है, ना तो इनका एम्प्लॉयमेंट है, ना तो वो भी आता है, चौथा वाला भी नहीं आता है।
ठीक है ना, सब्जी वाला, फल वाला, और कौन है, राशन दुकान, नाम सुने हो क्या, राशन दुकान, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं किराना दुकान। किराना दुकान तो यूज नहीं होता है, बंगाल में यूज होता है मोदी खाना, यहाँ क्या यूज होता है, किराना दुकान, कुछ तो नाम होता है, राशन सब टाइप। ठीक है, तो फ्रूट वेंडर, वेजिटेबल शॉप, फ्रूट वेंडर, वेजिटेबल शॉप, और क्या बताइए, और जो राशन दुकान ले लेते हैं, और क्या बताइए, कभी गए हो क्या, कन्फेक्शनरी शॉप, बहुत सारा दुकान होता है, छोटा दुकान, कपड़ा का दुकान, इलेक्ट्रिकल शॉप, इलेक्ट्रिकल का दुकान हुआ ना, वो पुचका वाला, चाट वाला, गुपचुप वाला, सब धंधा कर रहे हैं। सबको पूछो क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो बड़ा दुकान जो खोल के बैठा है, छोटा दुकान जो खोल के बैठा है, तो क्या कर रहे हैं, क्या करते, क्या ये लोग करते क्या है, सामान को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। मेरा एक्शन देखना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, दो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज और सेल। किसका, गुड्स का या फिर सर्विसेज का। एग्जांपल दो तो, सर्विस को जो खरीद के बेच रहा है, वही मोबाइल दुकान के, भैया रिचार्ज करवा दीजिए, मेरा भी और उसका भी, मेरा भी और, छोड़ो हटाओ, चाचा बैठे रहने दो, मेरा भी रिचार्ज करा दीजिए और मेरे दोस्त का भी रिचार्ज करा दीजिए। कराते हो तो रिचार्ज, पैसा मांगता है क्या, एक्स्ट्रा पैसा ना मांगेला, ठीक है बात, ठीक है ना, तो रिचार्ज करवाते हो। रिचार्ज क्या है, गुड्स है क्या, क्या है, गुड्स मतलब खाना, कपड़ा, खाने, जिसको छू सकते हो गुड्स है, जिसको नहीं छू सकते क्या है, सर्विसेज। कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, एक आदमी और काम करता है, जानते हो क्या, वो क्या कर रहा है, सामान को खरीद रहा है। एक मिनट, बड़ा बड़ा मॉल गए, मॉल वाले क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और, बिजनेस करता क्या है, बिजनेस ये काम करता है, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, किसका, गुड्स का या फिर सर्विस का, गुड्स का या फिर एक और बिजनेस है। अच्छा, चाहे वो छोटा छोटा दुकान वाला हो या बड़ा बड़ा दुकान वाला हो, चाहे वो मॉल, जो बड़ा मॉल देखे हो नया नया खुला है, वो क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहा है खरीद के। एक और बिजनेस मैंने, जानते हो क्या, वेदांत, बिजनेस कर रहा है वेदांत, हाँ, नौकरी कर रहा है क्या वेदांत, क्या कर रहा है वेदांत, क्या करता है वेदांत, पहले क्या करता है, परचेज करता है, पहले क्या करता है, परचेज, फिर एल्युमिनियम का क्या क्या चीज से बनता है, एल्युमिनियम बक्साइड से, बक्साइड से बनता है, बक्साइड से बनता है ना, बक्साइड, एल्युमिनियम कहाँ से बनता है, बक्साइड, बक्साइड से। तो बक्साइड खरीदा, कोयला खरीदा, गैस खरीदा, उससे एल्युमिनियम बनाया, बेच दिया। तो खरीदा, बनाया, बेचा, ये भी एक बिजनेस है। इसको नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या बोला था इसको, मैन्युफैक्चरिंग। कैसे भाई, पार हो गया क्या, पार हो रहा है, सब अंदर जा रहा है ना, पक्का। ये बिजनेस क्या करता है, परचेज, प्रोडक्शन और सेल। हम लोग देखे दो बिजनेस, एक खरीद रहा है और बेच रहा है, एक खरीद रहा है, बना रहा है, मशीन चल रहा है, क्या चल रहा है, मशीन चल रहा है और बेच रहा है। अच्छा, किसको, गुड्स को, अच्छा एक मिनट, गुड्स को बना रहा है, बेच रहा है, सही है, सर्विसेज को भी बना के बेच रहा है, सेवा बना के बेच रहा है। एग्जाम्पल दो, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कैसे बनता है, कोयला, गैस, वाटर, खरीदा, कोयला गैस वाटर खरीदा, बिजली बनाया, और टरबाइन से बनता है, टरबाइन घूमना चाहिए ना, तो कोयला, पानी उबाल के भाप बनता है, भाप से पंखा को धक्का मिलता है, पंखा से टरबाइन घूमता है, टरबाइन से बिजली बनता है। अच्छा, बिजली, टाटा कंपनी बिजली बेचता है, बनाता नहीं है, टाटा का भी बिजली बनता होगा, बिजली पता नहीं कौन बनाता होगा, लेकिन यहाँ जो बिजली बेच रहा है ना, वो टाटा बेच रहा है। एक होता है बिजली बनाने वाला, एक हो गया बिजली बेचने वाला। तो एक जन गुड्स को बेच रहे, सर्विसेज को बेच रहा है, एक जन सर्विसेज को प्रोडक्शन कर रहा है। कोई डाउट है क्या। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, देखो, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक का स्पेलिंग गलत है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, विच इन्वॉल्व्स, जिसके अंदर क्या क्या काम होता है, तीन काम होता है, क्या क्या, परचेज, ये पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परचेज, प्रोडक्शन एंड
सेल ऑफ गुड्स एंड, क्या बात है, हवा आ रहा है ना। अच्छा ये सब क्यों कर रहा हूं काम में, क्या मिलेगा मेरे को करके भाई, क्या मिलता है इनको, पैसा, उस पैसे का नाम क्या है, देख देखो चाचा बोल दिया आप, जो ना नौकरी कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है उसको बदले में क्या मिल रहा है, हर महीना मिल रहा है सैलरी, क्या मिल रहा है। और जो प्रोफेशन है, डॉक्टर साहब क्या मांगते हैं, वकील साहब क्या मांगते हैं, फीस। और व्यापारी क्या मांगता है, प्रॉफिट मांगता है साहब, क्या मांगता है, प्रॉफिट। नौकरी क्यों करते हैं, सैलरी कमाने के लिए, प्रोफेशन फीस कमाने के लिए, और बिजनेस, कोई बात, कोई दिक्कत, हो गया क्लियर। तो मैं क्यों करता हूं ये काम, बिजनेस क्यों करता हूं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग, हार्ड लगा क्या, अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, उद्देश्य, किस उद्देश्य से काम कर रहा हूं, देखो अब मैं इसको समझा देता हूं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर 3 काम होता है, विच इन्वॉल्व मतलब होना, क्या क्या होता है, परचेज, प्रोडक्शन और सेल, किसका, गुड्स और सर्विसेज का, किसका, गुड्स और सर्विसेज का। ये सब काम हम क्यों करते हैं, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो जब भी दिमाग में बिजनेस आएगा ना, तो ध्यान देना कि सामने वाला या तो खरीद के बेच रहा है, या तो खरीद के बना के बेच रहा है, किसको, गुड्स या फिर सर्विसेज को। हम लोग देखते नहीं है वैसे, कभी देखे थे एंगल। चलो आगे लिख लो, नोट कर लो, पेज छोड़ देना, हाँ, लिख को छोड़ देना, उसके लिए जो लिखा था पर मेरे भाई लोग कैसे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे पानी वानी मिलेगा क्या, एक दो बोतल पानी लाइए ना, एक दो बोतल पानी लाइए। अच्छा यहाँ है पानी, वाह धन्यवाद। कभी प्यासे को
हम लोग बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस कितने प्रकार का होता है? बिजनेस कितने प्रकार का होता है? ठीक है, मैं लिखूं पहला वर्ड, बिजनेस कितने प्रकार का होता है? क्योंकि बिजनेस को दो हिस्सा में बांटा गया। एक हो गया, अच्छा एक बंदा कौन है जो सामान को बना के बेच रहा है? एक बंदा कौन है जो सामान को खरीद के बना के बेच रहा है? एक का नाम है इंडस्ट्री। एक का नाम क्या है? इंडस्ट्री। और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? कॉमर्स। एक का नाम क्या है? इंडस्ट्री। और दूसरे का नाम क्या है? इंडस्ट्री कॉमर्स। इंडस्ट्री कॉमर्स। कुछ दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत है क्या? इंडस्ट्री कॉमर्स, इंडस्ट्री कॉमर्स। ओके, चलो एक मिनट, लिखो मत लिखो मत। इंडस्ट्री का काम क्या है? अच्छा मैं कुछ दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ है, कुछ है, कुछ हम दिखाते हैं, रुको। ला 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 ला, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमारे पास कुछ है। कभी जो हमारे सबसे खास बात यह है ना कि हम लोग यहाँ जो भी पढ़ेंगे मजा लेके पढ़ेंगे, मजा भी लेंगे और मजा देंगे भी, ठीक है ना? लेट्स गो, लेट्स गो स्टार्ट। ठीक है, खुल जा सिम सिम। कहाँ गया? आया, ठीक है, ठीक है। अच्छा हम लोग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, एप्लीकेशन को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको तीन चीजें मिल रही है, दिख रहा होगा क्या क्या? क्लास भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएगा। अरे बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, खजाना भरा हुआ है इसके अंदर। तो फटाफट क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। बोलो फटाफट, बोलो एक बार, फटाफट क्या कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। सुना भाई, आगे बढ़े। तो क्या हो गया भाई, ये क्यों हैंग कर गया? बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे क्या क्या होता है? परचेज, प्रोडक्शन और सेल। किसका? लिखो यार, लिखो लिखो लिखो, मत लिखो, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का। क्यों करता हूँ मैं सब काम? प्रॉफिट कमाने के लिए। क्यों करता हूँ ये सब काम में? जैसे कि देखो, पहला काम क्या कर रहा है? परचेज। पहले क्या किया? परचेज। ये क्या है? फैक्ट्री। क्या हो रहा है यहाँ पे? और फिर ये बिक रहा है मॉल में, दुकान में, हॉल में, यहाँ भी क्या हो रहा है? बिक रहा है। कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? चलो देखो यहाँ पे, लेट्स गो। बिजनेस के बारे में पहला चीज, अच्छा ये पढ़ाना है मेरे को, मैं बाद में पढ़ा दूंगा इसको। ये पढ़ाना है मेरे को, ठीक है, ये मैं पढ़ाना है, अभी पढ़ा दूं क्या? पढ़ा पढ़ा देता हूँ बिजनेस के बारे में कुछ बातें। ठीक है, पहला बात, पहला बात, बिजनेस एक इकोनॉमिक है। बिजनेस क्या? अच्छा ये क्या है? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। सुनिए भैया, ये क्या, पहले बताइए, पहले ये बताइए क्या है? देखो ये 7 बातें बिजनेस के बारे में, 7 बातें। अपने बारे में कुछ बताइए। नाम क्या? सर मुकेश पटेल। पूरा नाम? मुकेश पटेल सर। मुकेश पटेल। मुकेश, अगर कोई पूछेगा मुकेश भाई तू कौन है, मैं मुकेश पटेल हूँ, बीएन कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, फाइटर का स्टूडेंट हूँ। मैं अगर आपके बारे में लिखना तो पूरा किताब लिख सकता हूँ कि मैं 10वीं में यहाँ से पास किया था, 12वीं यहाँ से कर रहा हूँ। और ये भी मेरे बारे में 2-4 बातें हैं, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, पबजी भी खेलता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो ना मैं बिजनेस के बारे में थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। बिजनेस के बारे में 7 बातें बताऊंगा। ये नोट्स, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं पीडीएफ दे दूंगा इसका प्रिंट आउट। ठीक है, सुनना। पहली बात, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस को क्या बुलाते हैं? क्यों बुलाते हैं? क्यों बुलाते हैं? क्योंकि बिजनेस को हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं?
पैसा कमाने के लिए, उसका नाम क्या? प्रॉफिट। टू अर्न मनी और लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? रोजी रोटी। क्या होता है? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं या रोजी रोटी कमाने के लिए कर रहे हैं, बोलते ना मेरा ये रोजी रोटी है, काय छीन रहे हो साहब, गरीब आदमी है। चलो, नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। खाली मतलब समझो, याद नहीं करना है, खाली मतलब समझो, याद नहीं करना। ये खाली फटर का पढ़ के समझ के छोड़ना है, ठीक है। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा बात बोलूं, बिजनेस क्या करता है? या तो प्रोडक्शन करता है, या तो मैंने, अगर फैक्ट्री वाला है तो बना रहा है, अगर वो है तो प्रोक्योरमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? मतलब परचेज कर रहा है। क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। या तो खरीद रहा है, या तो खरीद रहा है, या तो बना रहा है, या तो खरीद रहा है। किसको? गुड्स और या तो खरीद रहा है, या तो बना रहा है, या तो खरीद रहा है, या तो बना रहा है, गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। बिजनेस क्या करता है? या तो बनाता है, या तो प्रोक्यूर करता है। प्रोक्यूर मतलब खरीदना, गुड्स और सर्विसेज को। गुड्स कितना प्रकार का होता है? कुछ ऐसा होता है क्या? कंज्यूमर गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर मतलब ये सब खाने पीने का सामान, कपड़ा लत्ता, कुर्सी। या तो खुद बना रहा है, या तो खरीद रहा है, या तो प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर एक बिजनेस या तो खरीद रहा है, या तो बना रहा है। या तो खाने का चीज खुद बना रहा है, लेज का फैक्ट्री, पार्ले जी का फैक्ट्री, खुद बना रहा है, या खुद खरीद रहा है, बना रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स जैसे कि देखो, मशीन, कच्चा माल, ठीक है, मशीन, कच्चा माल, बहुत सारा। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब ना, ये गुड्स को मैं खरीद रहा हूं, अच्छा इसको खरीद रहा हूं इस्तेमाल करने के लिए। क्यों खरीद रहा हूं? क्या करने के लिए? आ रहा समझ में? इस्तेमाल करने के लिए। ये सब को खरीद रहा हूं इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मशीन क्यों खरीद रहा हूं? आटा चक्की, दोबारा आटा बनाऊंगा। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब उससे दोबारा सामान बनाऊंगा, दोबारा। जैसे कि मशीन, जैसे कि मशीन, जैसे कि कच्चा माल, जैसे कि कुड़ाउट हो गया, जैसे कि प्रोड्यूसर, जैसे कि आगे देखो सर्विस, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि कुड़ाउट हो गया, कुड़ाउट पक्का। सर्विसेज जैसे कि देखो बता रहा हूं, समझाता हूं। बैंक, इसके बारे में समझाऊंगा बाद में। बैंक, इंश्योरेंस, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखना, कंज्यूमर गुड्स जैसे कि खाना, कपड़ा, ये सब, ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स। क्या है? और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? ये कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है। इसको मैं कंज्यूम करूंगा, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, और ये इससे दोबारा सामान बनाऊंगा, दोबारा, है ना। ये आता है ना, दोबारा सामान बनाने की काम आता है, इनडायरेक्टली, है ना, ठीक है ना। अच्छा, वो फैक्ट्री में लोहा कैसे जाएगा, कोयला कैसे जाएगा? इससे नहीं जाएगा, ओके। और एक कैसा सर्विस है, जैसे कि बैंकिंग, कुछ है वो हटा दूं क्या यार? वो साइड में चिपका हुआ हटाना है क्या? उसको हटा दूंगा, खराब दिख रहा है, ठीक है। मजा आया? या तो खरीद रहा है, या तो बना रहा है, या तो खरीद रहा है, या तो बना रहा है, या तो प्रोड्यूस कर रहा है, या तो प्रोक्यूर कर रहा है, गुड्स। और आगे सेल करता है। क्या कर रहा है? मैं खरीद रहा हूं खुद इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बेचने के लिए। इसलिए बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज। आप क्या किए? आपके पास एक कॉपी था, इसके पास एक कलम था, आप 1 रुपया किसी को फ्री में नहीं देते हो। आपको उसका कलम पसंद आ गया, और उसको आपका कॉपी पसंद आ गया, वो आपको कलम बेचा, आप उसको, तो क्या हुआ? एक्सचेंज, लेन देन। कहीं कहीं होता है, कि सर मेरे से एक काम कीजिए, कागज, जैसे मैं किसी को कागज बेचता हूँ, नेक्स्ट टाइम पैसा नहीं लिया, पैसा के बदले कुछ सामान ले लिया उससे, एक्सचेंज। सेल या एक्सचेंज हो रहा है, किसका? गुड्स और सर्विसेज का। सेल पे ज्यादा ध्यान देना। सेल ऑफ फॉर एक्सचेंज इज द बेसिक फीचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। परचेज एंड सेल परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट ए, सेल्फ कंजप्शन मतलब खुद का इस्तेमाल के लिए कर रहे हो तो धंधा, खाली समझ के छोड़ना है, कुछ करना नहीं है यार। शुड बी टू अर्न। मैं क्या किया? सरकार चावल किसान से खरीदता है कितना में? 20 रुपया में, और गरीबों को देता है। तो किस लिए कर रहा है? बिजनेस कर रहा है क्या?
तो टू अर्न प्रॉफिट ओनली। को डाउट है क्या? डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े। रेगुलर बेसिस, डीलिंग का मतलब होता है खरीदना बेचना। डीलिंग का मतलब क्या होता है? खरीदना बेचना। ये जो खरीदने बेचने का काम कर रहा हूँ वो कैसा होना चाहिए? रेगुलर बेसिस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? रेगुलर बेसिस होना चाहिए। पानी का बोतल है क्या? कहाँ रखा हूँ? और वहाँ रखो। ये बार हम लोग कम से कम 1-2 हफ्ते में इसको टान देंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता में टान देंगे, सुबह मैच चलाएंगे। ठीक है? ठीक है, तो संभव नहीं है ना, टाइम बहुत कम बचा है। ये कुछ काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा समझने में। मैं समझाऊंगा, किसी बिजनेस के बारे में एग्जांपल दूंगा। क्या बात कर रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है यार, होगा ऐसे। तो ये सब बता दूंगा तो थोड़ा इसका पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ मोबाइल में। नंबर ऐड कर, ग्रुप का लिंक भेज दीजिएगा, ग्रुप में ऐड कर दीजिए। एक ग्रुप बना, ये ग्रुप में है आप? तो ग्रुप, ये आपको ग्रुप का लिंक भेज, तो आप इसको लिंक शेयर करिएगा दोस्त को अपना। ठीक है? अच्छा सुनिए ना, संजीत के पास ना एक साइकिल था, एक साइकिल था, खरीदा 500 में, बेचा 1000 रुपए में। चूना लगाने में एक्सपर्ट है, लगा दिया चूना। क्या बिजनेस कर रहा है? जो काम ये कर रहा है ना, अगर ये बार बार करता, पुराना साइकिल खरीद के बेचना, इसका काम बार बार होता, तो मैं बोलता बिजनेस है। कोई डाउट है क्या? तो क्या बोल रहा है कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम ए बिजनेस इफ अंडरटेकन ऑन, आया समझ में? अगर बार बार नहीं कर रहा तो बिजनेस। ठीक है, जैसे कि एक आइसोलेटेड और सिंगल ट्रांजेक्शन से बिजनेस, ये जो खरीद के बेचा एक बार, वो बिजनेस। आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन बिजनेस। कोडाउट है क्या? कोडाउट है क्या? एग्जाम्पल, पुराना गाड़ी खरीद के बेचना, पुराना गाड़ी खरीद के बिजनेस नहीं है। पुराना वाला गाड़ी खरीद के बेचा, वो बिजनेस नहीं है। कोडाउट है क्या? आगे बढ़े। प्रॉफिट अर्निंग के लिए, एक मिनट, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं? एक मिनट, वो पहले अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में क्या होता है? प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तीसरा क्या होता है? सेल। चौथा रेगुलर बेसिस होना चाहिए। ठीक है ना? 4 पॉइंट क्लियर हो गया बिजनेस क्या। अच्छा, ऐसी पढ़ना है, सेकेंड में ऐसी पढ़ना है हल्का हल्का। बिजनेस क्या है? प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, बिना प्रॉफिट के। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बिजनेस में क्या होता है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। सेल और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज का। डीलिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना। डीलिंग का मतलब क्या होता है? खरीदना बेचना ऑन रेगुलर बेसिस। पांचवा अरे प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करें? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, बिजनेस में प्रॉफिट जरूरी है सनम। बिजनेस में प्रॉफिट हो नहीं रहा है। मान लो 1000 का माल खरीद रहे हो, अब बेच रहे हो, मैं 1000 का माल लाया, 2000 में बेचा, अब पता चला भाड़ा देने में 1000 रुपए 1500 चला गया। क्या कमा है? जो घर चला रहा हूँ सब चला जा रहा है। तो भाई मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ? तो ना, मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन धंधा, मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाने के लिए। होप ऑफ अर्निंग, होप मतलब उम्मीद, प्रॉफिट कमाने का उम्मीद ही लोगों को बिजनेस में ले आता है। खाली मेरे को रीड करना है, समझना है, याद नहीं करना है, खाली समझना है। होप ऑफ अर्निंग, क्योंकि फर्स्ट का कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ ज्ञान काम आएगा। जो समझ रहे हो ना वो काम आएगा। द होप ऑफ अर्निंग ब्रिंग फुट इनटू द बिजनेस। एक लड़का है, 10 लाख का नौकरी करता था, 10 लाख का नौकरी छोड़ के बिजनेस में कूदा। क्यों? ताकि 10 लाख से ज्यादा रुपए वो कमा सके। 10 लाख से कम कमाने के लिए बिजनेस में आएगा क्या? नहीं ना। एक तो रिस्क ले रहा है, खुद का पैसा डुबा रहा है, 10 लाख का नौकरी छोड़ के आ रहा है, मतलब 10 लाख से ऊपर कमाएगा ना तभी तो आ रहा है। होप ऑफ अर्निंग ब्रिंग पीपल इनटू द बिजनेस, पैसा कमाने के लिए। नो बिजनेस कैन सर्वाइव लॉन्ग विदाउट अर्निंग। ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। आज उड़ाएगा, कल उड़ाएगा, परसों उड़ाएगा। एक बात बोलूं, जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, ये बोलता है, एक बात बताइए, हो पैसा वैसा ले नहीं रहे हो, कमाओगे कैसे बताओ? तो सही बात है, हम लोग का अलग तरीका है, बताया था ना मॉडल, हम लोग का अलग तरीका है। कमाओगे कैसे ये चिंता करता है मेरा भैया, कमाओ कैसे है? लगाओ 2000 रुपए, ये बोल रहा था। देखो यार, कोई बिजनेस प्रॉफिट के बिना नहीं टिक सकता। खर्चा होता है, खर्चा होता है, तो उसके लिए ना, उसके लिए प्रॉफिट कमाना। ठीक है, कोई भी बिजनेस करो। कई बार बिजनेस मैन लोग, जैसे जियो आया था ना, जियो फ्री में डाटा दिया था, याद है? लेकिन वो कुछ और चक्कर था, चक्कर कुछ और था। लेकिन देखो,
चलो कोई बात नहीं। बिजनेसमैन मेक ऑल एफर्ट टू अर्न प्रॉफिट, मोर एंड मोर प्रॉफिट। जैसे अच्छा प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, प्रॉफिट कैसे बढ़ता है। मेरा एक दोस्त है, वो कपड़ा बेचता है, लाता है 100 में, बेचता है 80 में, लाता है 80 में, बेचता है 100 में, 20 रुपया कमा रहा है। अबे 20 रुपया कमा रहा है तो प्रॉफिट अधिक कैसे बढ़ेगा, जब ज्यादा कपड़ा बेचेगा, जब ज्यादा, मान लो 1000 रुपये बेचा तो 20 इंटू 1000 कितना हो गया, 20,000। अगर 80 रुपए में खरीद के 100 में बेच रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट कमाना तो क्या करना पड़ेगा, और बेच और बेच और बेच। एक आदमी है, एक आदमी है, या तो क्या कर, खर्चा कम कर दे, जो 80 में खरीद कर रहा ना उसको 40 मिला, 60 मिला खरीद के, उसमें अधिक, या तो दाम कम कर दे, या तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, क्या बोलते उसको, वॉल्यूम बढ़ा। प्रॉफिट कमाने का दो तरीका है, या तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स को बढ़ा दो, या फिर कॉस्ट को घटा दो। वॉल्यूम ऑफ सेल्स को बढ़ा दो, या फिर दाम नहीं बढ़ा सकते ना, दाम बढ़ाऊंगा कस्टमर भाग जाएगा, दाम बढ़ाऊंगा तो या तो वॉल्यूम बढ़ा, या तो कॉस्ट कम कर, या तो वॉल्यूम बढ़ा, या तो प्रॉफिट क्यों चाहिए, सर्वाइव करने के लिए। प्रॉफिट क्यों चाहिए, ये सर्वाइव का मतलब मैं समझाता हूँ, सर्वाइव का मतलब मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा। मान लो ना मैं भाड़ा पे लिया हूँ, मान लो मैं भाड़ा पे लिया हूँ, मेरे को 10,000 रुपये महीना भाड़ा देना पड़ रहा है। कितना भाड़ा देना पड़ रहा है, तो कितना हो गया, 12,000, 1,20,000 बिजली बिल देना पड़ रहा है, 10,000 रुपया। मान लो कितना हो गया, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 2,40,000, 200 स्टाफ रखा हूँ, उन लोग को 10,000, 20,000, 2,40,000, 2,40,000, कितना हो गया, 4,80,000 रुपया। नौकरी छोड़ के आया हूँ 6 लाख का, तो 4,80,000 प्लस 6 कितना हो गया। अच्छा नौकरी को क्या जोड़ रहा, बता रहा हूँ 4,80,000 रुपया, 6 लाख का नौकरी छोड़ा, 10 लाख। कम से कम कितना कमाना पड़ेगा, खर्चा वर्चा काट के, खर्चा वर्चा काट के छोड़ो, 6 लाख को भूल जाओ, कम से कम 4,80,000 रुपये कमाऊंगा तो प्रॉफिट, ताकि खर्चा दे सकूं। अगर 4,80,000 नहीं कमाया तो सरवाइव करना मतलब क्या होता है कि मेरा दुकान तब तक टिकेगा जब मैं खर्चा निकाल पाऊंगा। तो प्रॉफिट क्यों चाहिए, सरवाइव करने के लिए। बहुत लोग सरवाइव का मतलब गलत निकालते हैं कि भाई पहले मेरा दुकान का भाड़ा तो निकले, बिजली बिल तो निकले, स्टाफ का खर्चा तो निकले, उसको बोलते हैं सरवाइव करना। क्या बोलते हैं उसको, सरवाइव करना। मेरे को नहीं कमाना पैसा, मेरे मेरे दूसरा पैसा कहीं और से आ जाएगा पैसा, लेकिन साला पहले मेरा खर्चा तो निकले यार, वरना मेरे को दुकान बंद करना पड़ेगा, वरना मेरे को दुकान, सांसों की माला में खून होना देना, सांस ब्लड होता है ना, तो प्रॉफिट को कहा गया ब्लड, बिजनेस का ब्लड। पूरा जिंदा रहने के लिए प्रॉफिट क्या चाहिए, समझ रहे हो, तो क्लियर। तो सरवाइव, ये पॉइंट को बहुत लोग नहीं समझते हैं यार। नो बिजनेस कैन सरवाइव, अच्छा है दुकान, भाई दुकान बंद हो जाएगा उसका। पहला आदमी क्या सोचता है मालूम है, पहले आदमी सोचता है पढ़ाऊंगा ये दोबारा पढ़ाऊंगा, सरवाइव करने के लिए। क्या सोचता है, सरवाइव करने के लिए। आप एक दुकान खोल के बैठे हो इजी रिचार्ज का, कितना कमाओगे कि भाई मेरा खर्चा कम से कम निकल जाए, प्रॉफिट बाद में निकले, पहले खर्चा निकल जाए। प्लस एक और चीज होता है, जब मैं सैलरी का बार वो भी तो निकलना चाहिए, उसके बाद ऊपर आ तो देखते हैं। आगे बढ़ू, पार तो नहीं हो रहा है, समझ से पार है, पार हो रहा है, पक्का रहा है संजीत, पगला गया, आ रहा है, सब आ रहा है, क्या बात है। पांचवा क्या है, जाने क्या होगा राम रे, गाना सुनो, जाने क्या होगा राम रे, यूट्यूब पर डाल ही सकता है गाना, तो गाना बजा के दिखाता है। जाने क्या होगा राम रे, जाने क्या होगा राम रे। छोड़ो, देखो ये क्या है भाई, क्या बोल रहा है ये, अरे यार ये तो ऐसा हो गया। हाँ, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जाने क्या होगा रामा रे, मतलब मालूम नहीं है। अब बताओ यार, मैं दुकान खोल के बैठा हूं, मैं पता है क्या बोल रहा हूं कि 50 बच्चे आ जाए, कितने बच्चे आ जाए, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। पता है क्या, सर्टेन का मतलब होता है पता है, सर्टेन का मतलब, अनसर्टेन मतलब नहीं पता है। तो क्या मिलेगा इसका पता, कहां पे, बिजनेस में। ये चीज हम लोग पढ़े थे क्या, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, लेकिन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, an important feature of business is that uncertainty of return on investment। जितना पैसा लगाया हो ना उसका पता नहीं है कितना मिलेगा।
ठीक है, एक बार देखो 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 देखो। ठीक है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी कर पाना संभव नहीं है कि हाउ मच प्रॉफिट बिजनेस मैन विल अर्न, कितना कमाओगे बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। ठीक है, देयर इज नो सर्टेनिटी दैट देयर विल बी प्रॉफिट आल्सो, साला प्रॉफिट होगा उसका पता नहीं है, तो बिजनेस में कितना कमाएगा उसका पता नहीं है। ठीक है, और तीसरा चीज क्या नहीं पता है, देयर मे बी लॉसेस, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत श्रम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी, मैं एक बात बताऊं, कोई भी इंसान ना धंधा को नहीं समझ सकता यार। तीन चीज समझ में आया भाई, क्या भविष्यवाणी कर पाना पॉसिबल नहीं है, कि प्रॉफिट कमाएगा नहीं कमाएगा पता नहीं, प्रॉफिट होगा कि नहीं साला वो भी पता नहीं, हाँ, और लॉस होगा, देयर में भी लॉसेस ऑल्सो, क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तार वार तो नहीं बढ़ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ो। तो ये पूरा पूरा क्लियर है पॉइंट भाई? भाई है कि इजी है? इंग्लिश का मतलब समझ में आता है ना? अच्छा, ये हो रहा है दिक्कत, पहले बोला कि ना तेरे मैं हल्का कर दूंगा भाव, थोड़ा मैं हड़बड़ी में खत्म कर रहा हूँ उसको, हड़बड़ी में, क्योंकि ये इतना काम का नहीं है यार। मैं और थोड़ा सा मैं ना आज थोड़ा टाइम मेरा थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा आपको समझ में आ रहा है? अंग्रेजी में दिक्कत हो रहा है ना, समझ ऐसे समझ में आ रहा है कि खाली मीनिंग अंग्रेजी पढ़ना, खाली नहीं आएगा मेरे को बताना, नहीं आएगा बताना। अच्छा, वीडियो तो डालूंगा ना यूट्यूब पे, इसी को वीडियो को डालूंगा यूट्यूब में, देख लेना एक बार घुमा के देख लेना, दिक्कत होगा बोलना मुझे, पढ़ना पहले पहले पढ़ना ही होगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या? प्रॉफिट होगा नहीं होगा पता नहीं, हाउ मच प्रॉफिट है बिजनेस मैन में अर्न नहीं पता, देयर नो सर्टेनिटी दैट देयर प्रॉफिट ऑल्सो, साला प्रॉफिट होगा कि नहीं वो भी पता नहीं, लॉस भी होने का चांसेस है। ठीक है, सातवां, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया सब गलत है, एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क प्रीवेलेंट इन बिजनेस, बिजनेस में रिस्क रहता है, नौकरी में नहीं है, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत, प्रोफेशन में उतना नहीं रहता है, लेकिन बिजनेस में रिस्क रहता है। पता है क्या, मैं दुकान खोल के बैठा हूं, मस्त चल रहा है, पड़ोस में एक और दुकान खुल गया, उसका चलने लगा, भाई मेरे को मालूम था क्या? मेरे को नहीं पता था, मुझे लगा छोड़ मुन्ना आजा कोई दिक्कत नहीं, डूबेगा वापस चल जाएगा, पता चला मेरे मेरे लोटे डुबा दिया भाई। ठीक है, रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, लॉस होने का चांसेस, और क्या मिलेगा रिवार्ड, मतलब क्या मिलेगा पता नहीं, सर्टेन मतलब पता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिवार्ड, लॉसेस, लॉसेस होने का चांसेस, और ये क्या एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क है तो इसके सब बोलते हैं ठंडा भाई, रिस्क है तो इसका बिजनेस में रिस्क है, तो जिसको रिस्क से इसका है वही बिजनेस करने आता है, वरना लोग नहीं आते। ठीक है, अब सुना फैक्टर जिसके ऊपर, अच्छा देखो ये गलत एग्जांपल दिया है कि आपका धंधा में आग लग गया, साला सबका धंधा में आग पानी हवा थोड़ी घुसता है, कुछ और भी हो सकता है, स्ट्राइक कर लिया एम्प्लॉय, अरे मैं अकेले कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय कहाँ से है? ये बड़ी कंपनी के लिए, बड़ी बिजनेस के लिए, बड़ा बिजनेस को एक ही डर रहता है कि एम्प्लॉय स्ट्राइक तो नहीं बढ़िया है, उसके फैक्ट्री में आग ना लग जाए। सुने थे ना भूषण में एक आदमी जल गया था, प्लांट में आग लग गया था, सुने हो ना कभी कहानी, भूषण वेदांत में आग लग गया प्लांट में, वर्कर जल गए, लेकिन वो छोटा मोटा लोग मैनेज कर लेता है यार आजकल। और क्या है, कस्टमर आपके गुड्स को छोड़ के दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है, ये तो है कि कभी वो मेरी हुआ करती थी आज किसी और की है, मतलब कस्टमर की बात कर रहा हूँ, गुड्स पहले मेरा यूज करता था अब किसी और का यूज कर रहा है। ठीक है, ऐसे हिंदी में लिख लिख के देना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तभी ये समझेगा। ठीक है, अभी आया समझ में? अभी आया? या फिर इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस का मतलब मैं समझाता हूं, आपके जेब में पैसा भी तो होना चाहिए खरीदने के लिए, देश का हालत खराब है, जैसे पाकिस्तान का याद है भाई, पैसा लेके क्या करोगे, दाम बढ़ गया है, सामान का दाम बढ़ गया है तो लोग खरीद नहीं रहे,
होता है ना, शिफ्ट इन इकोनॉमिक चेंजेस, ये देश का अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है। अब बताओ, मेरे देश में महंगा सामान नहीं बिकेगा, अमीर लोग बहुत कम है, विदेश में बिकेगा। जहां पैसे, अच्छा बताओ, मैं गांव में लेके चला गया, कार का शोरूम खोल ले, पैसा ही नहीं लोगों के पास, कहां से खरीदेगा। लेकिन कहीं ऐसा जगह लेके गया जहां पैसे वाले लोग बहुत हैं, चल जाएगा। तो भाई लोगों के जेब में पैसा, तो ये होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक चीज है, एक काम करना, फोन देख लो। हाँ भेज दूंगा भाई, तू टेंशन मत ले बेड़ो, तेरे को पैसा भेज देगा। देखो 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 क्या फिर, ओके।